हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 3 लेते हैं। इसका टॉपिक है आंकड़ों का संगठन। हम आंकड़ों के बारे में जानते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने आंकड़ों के बारे में पढ़ा था कि जो भी हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता होती है, उन सूचनाओं को एकत्रित करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो जो सूचनाएं होती हैं उनको हम आंकड़े कहते हैं। कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी। ये संख्या लिखी हुई है। अब इन संख्याओं को दिनों के हिसाब से लिखा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से रविवार तक यहाँ पर ये उन्होंने टेबल बना ली है। अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रकों की संख्या को विभाग को भेजना था। अतः औसत जानने के लिए अध्यापिका ने पूरे सप्ताह के कार्यपत्रक को जोड़ा और 7 हिस्सों में बांटा। इस औसत आंकड़े को हम माध्य कहते हैं। इन सभी का औसत निकालने के लिए इन सभी को जोड़ा गया तथा ये 7 दिन हैं तो 7 से भाग किया गया। तो इस तरह जो संख्या आती है वह माध्य कहलाती है। तो माध्य का सूत्र हो गया आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब अगर अध्यापिका यह जानना चाहती थी कि वह अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी कराए कि लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सके, तो वह 46 होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अधिकतम विद्यार्थी 46 हैं। तो अगर अगले सप्ताह के लिए अध्यापिका को वर्कशीट की फ़ोटोकॉपी करानी हो तो वह अधिकतम 46 फ़ोटोकॉपी कराएंगी, जिससे कि सभी बच्चों को कार्यपत्रक या वर्कशीट मिल सके। तो सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है। यहाँ पर सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा 46 है, तो 46 इन संख्याओं का बहुलक हो गया। यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए। 35 से कम, 35 से अधिक, तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं तथा जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्यक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 5, 7, 8 हमने 3 संख्याएं ली हैं। इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, तो जो बीच का आंकड़ा है यह माध्यक कहलाता है। तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, 3 विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं के लिए बीच की संख्या माध्यक होती है। एक संख्या इधर छोड़ दी और एक संख्या इधर छोड़ दी। लेकिन अगर आंकड़े सम संख्याओं के रूप में हैं, जैसे कि यहाँ पर 5, 7, 8, 10, 12, 15, इनको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। यहाँ पर 6 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 आंकड़े हैं। तो 6 संख्या सम संख्या होती है। सम संख्या के लिए हम बीच की जो आंकड़े होते हैं उनका औसत निकालते हैं। तो 6 आंकड़ों में से लास्ट के 2 आंकड़े छोड़ दिए हमने, पहले के 2 आंकड़े छोड़ दिए, बीच के आंकड़े हो गए 8, 10। तो माध्यक निकालने के लिए 8 + 10 को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया। 8, 10, 18/2, ये 9 आ गया। चलिए अभ्यास करते हैं। पहला सवाल, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। इसका पहला पार्ट है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। हमने यहाँ देखा था कि 46 बहुलक आया था और 46 इन आंकड़ों में ही है, तो अतः बहुलक आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। ये बात सत्य है, तो इसका आंसर सत्य हो गया। सेकंड पार्ट, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। माध्य हमने निकाला था आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो माध्य आंकड़ों में से संख्या हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर औसत आ रहा है 37 इन आंकड़ों में से संख्या नहीं है, तो इसलिए औसत इन आंकड़ों में से संख्या नहीं है। तीसरा है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो जहाँ पर विषम संख्या की बात है, अगर आंकड़े विषम संख्या के रूप में हैं तो माध्यक उन्हीं संख्या में से होगा, जैसे कि यहाँ पर 7 आया है। लेकिन अगर आंकड़े सम संख्या के रूप में हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से आंकड़े हैं, तो माध्यक बीच की संख्याओं का औसत होता है। जैसे यहाँ पर माध्यक 9 आया है और 9 इन संख्याओं में से नहीं है,
तो माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, यह बात असत्य हो जाएगी। दूसरा सवाल, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये अंक दिए हुए हैं, इनको संगठित करना है, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है, इन आंकड़ों का अंकगणितीय माध्यक, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो पहले हम इन आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया है यहाँ पर। सबसे पहले परिसर ज्ञात करना है। परिसर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान है यहाँ पर 9, न्यूनतम मान है 1, 9 में से 1 घटाया 8 आ गया और ये इसका उत्तर हो गया। आगे हमें माध्य निकालना है। तो माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये सभी आंकड़े हैं, इन सभी को जोड़ना है। प्लस का साइन लगा के हमने सबको लिख लिया है। ये कुल आंकड़े हैं 20, तो 20 से हमने इसको भाग कर दिया। जोड़ने के बाद आया 100 को 20 से भाग किया 5 आ गया। अतः इन सभी आंकड़ों का माध्य 5 हो गया। बहुलक क्या होता है? सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 संख्या 5 बार आई है, 6 4 बार आया है, 4 3 बार आया है। तो सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा 5 है। अतः इन आंकड़ों का बहुलक 5 हो गया। ये इसका उत्तर आ गया। माध्यक होता है मध्यमान या बीच का मान। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आंकड़े हैं 20 और 20 सम संख्या होती है। तो हमें क्या करना होगा? बीच की दो संख्याओं का औसत निकालना होगा। तो 20 के लिए यहाँ से हमने लास्ट से 9 संख्याएं ले ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इधर चली गई। और हमने पहले से भी 9 संख्या ले ली है। तो बीच की संख्या ये आ गई। बीच के आंकड़े ये हैं 5 5। तो हमें इन दोनों का औसत निकालना होगा, वह माध्यक के बराबर होगा। तो 5 + 5 बटे 2 करेंगे, 10 बटे 2 बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पर माध्यक 5 आ गया। तो हमने देखा माध्य 5 है, बहुलक 5 है, माध्यक भी 5 आ गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।